जय जगन्नाथ। आज आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर कोर पेपर 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी रा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन मेथड जोटा कि पर्यवेक्षण पद्धति आज आम डिस्कस करबा जोटा कि फर्स्ट सेमिस्टर साइकोलॉजी पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अटे। पर्यवेक्षण पद्धति ऑब्जर्वेशन मेथड। पर्यवेक्षण पद्धति शिक्षार्थी व व्यक्तिर बाह्य आचरण संबंधी तथ्य संग्रह करिबारे साहाय्य करथाए। शैक्षिक मनोविज्ञान गवेषक बा शिक्षक प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में शिक्षार्थी को तार प्राकृतिक परिवेश बा नियंत्रित परिवेश वस्तुनिष्ठ भाव में केतेक आवश्यक यंत्र और उपकरण माध्यम एक निर्दिष्ट समय पाई पर्यवेक्षण पद्धति करिथांती। अर्थात ऑब्जर्वेशन अर्थात स्टूडेंट रो बिहेवियर को टीचर ऑब्जर्व करिथांती। टीचर को ही गवेषक बोली कहा जायछि, जो थी कि टीचर शिक्षार्थी को गोटे प्राकृतिक परिवेश वस्तुनिष्ठ भाव में केतेक आवश्यक यंत्र बा उपकरण माध्यम एक निर्दिष्ट समय पाई शिक्षार्थीर बिहेवियर को कौन करथांती पर्यवेक्षण बा ऑब्जर्वेशन करथांती। ताहाको ही ऑब्जर्वेशन मेथड बा पर्यवेक्षण पद्धति बोली कहा जायथाए। एबे नेक्स्ट हम देखिबा डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड पर्यवेक्षण पद्धतिर संज्ञा। सुखिया मेहरोत्रा और मेहरोत्रा उल्लेख करिसेंती गवेषणार साधन भाव पर्यवेक्षण उपयुक्त नियंत्रित बा अनियंत्रित परिस्थिति व्यक्ति मानकर बाह्य आचरण सह संपृक्त अटे। अर्थात से कहिसेंती जे व्यक्तिर बाह्य आचरण माने जहाँ से बिहेवियर देखौछि सेही बिहेवियर सहित से ऑब्जर्वेशनटा संपृक्त अटे। तापर देखिबा तार कैरेक्टरिस्टिक्स वैशिष्ट्य लक्षण बा स्वरूप। यह एक द्विपाक्षिक प्रक्रिया अर्थात दीटा लोकंकर उपस्थिति से मागी थाए। पर्यवेक्षक माने जी पर्यवेक्षण करुछंती हैला एवं सेमानकर दल अर्थात टीचर पर्यवेक्षक आसिले पर्यवेक्षण व्यक्ति अर्थात शिक्षार्थी माने एथिरे कहा जायछि। पर्यवेक्षक कहले टीचर स्टूडेंट रो बिहेवियर को से ऑब्जर्व करुछंती तो सेटा आसला पर्यवेक्षण व्यक्ति अर्थात शिक्षार्थी। गोटे पक्षरे थांती पर्यवेक्षण व्यक्ति बा टीचर थांती पर्यवेक्षक टीचर को कहा जाउछि एवं अन्य पक्षरे थांती शिक्षार्थी माने पर्यवेक्षण जे कि पर्यवेक्षण व्यक्ति अर्थात शिक्षार्थी माने। एई पर्यवेक्षण करिबा निमंते शिक्षकक पाखरे आवश्यक ज्ञान गारिमा अभिज्ञता थिबा आवश्यक। पर्यवेक्षण केमिति करा जाय थाए से विषय टीचर पाखरे नॉलेज एक्सपीरियंस सब थिबा आवश्यक से कहा जायछि। यह मुख्यतः योजना परिचालना तथ्य लिपिबद्धकरण एवं व्याख्याकरण भली सोपान दे गति करथाए। अर्थात टीचर जेतेबेले ऑब्जर्वेशन करथांती सेतेबेले से गोटे प्रथमे कोन प्लानिंग करिवे तापरे ताकू मैनेजमेंट करिवे तापरे लिपिबद्ध केमिति से कोउटा परे कोउटा को बिहेवियर को से ऑब्जर्व करिवे से सब से लिपिबद्ध करि रखिथांती। तापरे नेक्स्ट से जिनिसटा को व्याख्या कर देथांती। अर्थात स्टूडेंट रो एई बिहेवियरटा भल नुहे बा एही बिहेवियरटा भल से जिनिस से कहि देथांती रिजल्ट जोटा कि। तापरे आसला एहार सफलता पर्यवेक्षक बा पर्यवेक्षिका मानकर वस्तुनिष्ठता उपरे निर्भर करथाए। टीचर वस्तुनिष्ठता कहले टीचर जो परि भाव में बिहेवियरटा को ऑब्जर्व करिवे सेटा तार सफलता भी तांको ऊपर ही डिपेंड करिवो। यह उभय प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव करा जाई पारे। व्यक्ति बा व्यक्ति मानकर बाह्य आचरण तथ्य संग्रह करे हैला इंडिविजुअल बाह्य आचरण विषय से तथ्य संग्रह करथाए। तापर आसला आचरणगत ज्ञान हासिल करबा निमंते कैमेरा टॉप रेकॉर्डर स्टॉप वॉच एवं दूरवीक्षण यंत्र इत्यादि माने आवश्यक होता है जोटा कि स्टूडेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व करबा निमंते कैमेरा ही गला बा टॉप रेकॉर्डर ही गला स्टॉप वॉच ही गला ए सब यंत्र गुड़िकर दूरवीक्षण यंत्र इत्यादि आवश्यकता पड़ी थाए। एवं नेक्स्ट आम देखा पर्यवेक्षण प्रकार भित पर्यवेक्षण मुख्यतः जो केतेक प्रकार सेगुड़िक है अंशीदार पर्यवेक्षण। अंशीदार पर्यवेक्षण होउछि एक प्रकार पर्यवेक्षण
ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ଦଳ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ଟିଚର ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମେଲ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ହିଁ ଅଂଶୀଦାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ମିଳାମିଶା କଲେ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବିହେଭିଅର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତାର ବିହେଭିଅରକୁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିଲେ, ତାହାକୁ ହିଁ ଅଂଶୀଦାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅଣ ଅଂଶୀଦାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଅଣ ଅଂଶୀଦାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମେଲ ଭିତରେ ରହିଲେ ନାହିଁ ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅବଜରଭେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମେଳରେ ନ ରହି ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ, ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିଚର ଦୂରରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ କାହାର ଆଚରଣ କେମିତି ସେଇଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଲେଖିଲେ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅଣ ଅଂଶୀଦାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଟିଚରଟା ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଅଣ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବିହେଭିଅରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାଗତ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଟିଚର। ହେଲା, ଆମେ ଜାଣୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ? ଟିଚରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅରକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବସେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି କିଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଯେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲା ତାର ବିହେଭିଅରଟା ସେମିତି ବୋଲି ଟିଚର ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଟିଚରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିବା ସେଇ ରୁମ୍ରେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅରକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଉଦ୍ୟାନ, ଯାନିଯାତ୍ରା, ସଭା ସମିତି, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳା, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଆଦି ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ କ'ଣ, ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଲା? ଟିଚରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଲା। ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବିହେଭିଅରକୁ ଅବଜର୍ଭ କଲେ। ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅବଜର୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାର ଅବଜରଭେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉ ବା ଉଦ୍ୟାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା ଟିଚର ବା ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିନଥାଏ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିହେଭିଅରଟା ଯେଉଁପରି ତାହାକୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ଟିଚର। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ରହିଅଛି ତାହା ଟିଚରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହି ନଥାଏ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସୋପାନ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଟାଇପ୍ସ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 4ଟା ଟାଇପ୍ସ ରହିଲା: ଅଂଶୀଦାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅଣ ଅଂଶୀଦାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ୍। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଟିଚର? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହେଲା ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ହେଉଛି ଯୋଜନା। ଏହି ସୋପାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଗବେଷକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ କାମଟା କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କେଉଁ ବିହେଭିଅରଟା ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଗବେଷକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯିବ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା,
को स्टूडेंटर को बिहेवियरटा से ऑब्जर्व करेंगे से विषय यही प्लानिंग स्टेज रे तांकर से पूरा क्लीयर हो जाती। यह श्रेणी कक्ष खेल पड़िया सांगसाथी मेल इत्यादि स्थान भली केउं स्थान रे कराजिबो से संबंध में पर्यवेक्षक अवगत हेबे। अर्थात श्रेणी कक्ष हो गला खेल पड़िया हो गला सांगसाथी मेल रे थिबा बेले ऑब्जर्वेशन कराजिबो को समय रे शिक्षार्थी बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन कराजिबो से बोली से जो को स्थान रे करिवे सेटा से क्लीयर हो जाती। तापर आसला शिक्षार्थी बा शिक्षार्थी मानक परिष्कार परिच्छन्नता नेतृत्व गुण साधुता साहाय्य मनोभाव त्याग सहानुभूति मनोभाव आत्मविश्वास भली को आचरणर परीक्षा करेंगे से विषय से क्लीयर हो जाती। एसत योजना सोपान रे पर्यवेक्षक केते समय पाई एवं केउं यंत्र उपकरण व्यवहार करेंगे से संबंध में स्थिर करते। अर्थात जो प्लानिंग स्टेज रहा पर्यवेक्षण निमंते योजना स्टेज रे शिक्षार्थी को बिहेवियरटा ऑब्जर्वेशन करा शिक्षार्थी कौन करुवा समय अर्थात क्लासरूम रे जिते बेले से किछि पढ़ुथिबो सेई टाइम रे सांगसाथी मानक सहित थिबो खेलुथिबो सेई टाइम रे खेल पड़िया रे बा को स्थान रे तार ऑब्जर्वेशन करा से विषय क्लीयर होइथांती। तार को बिहेवियरटा ऑब्जर्वेशन करा परिष्कार परिच्छन्नता गुण नेतृत्व गुण साधुता गुण साहाय्य मनोभाव सहानुभूति यही सब गुण मानक मध्य को बिहेवियरटा तार ऑब्जर्व करेंगे टीचर से विषय से क्लीयर हो जाती। एवं केते समय पाई ऑब्जर्वेशन करा एवं से समय रे को उपकरण बा यंत्र गुड़िकर व्यवहार करेंगे टीचर से विषय से यही प्लानिंग स्टेज रे सब प्लानिंग करिथांती। तापर आसला पर्यवेक्षण संपादन अर्थात यही सेकेंड स्टेप रे से पर्यवेक्षण संपादन करथांती। पर्यवेक्षण संपादन पर्याय प्रकृत पर्यवेक्षण कार्य संपादन करा जायथाय। शिक्षार्थी गवेषक यही सोपान रे पूर्व निर्धारित योजना अनुଯାयी है शिक्षा गवेषक माने टीचर जी कि ऑब्जर्वेशन करुछंती पर्यवेक्षक गवेषक कहले पर्यवेक्षक यही सोपान रे पूर्व निर्धारित योजना अनुଯାयी ठीक स्थान रे यथा समय रे आवश्यक उपकरण सह पर्यवेक्षण कार्य संपादन करेंगे। अर्थात कौन करथांती टीचर तांकर पूर्व निर्धारित योजना अनुଯାयी गोटे ठीक जो जगार से प्लानिंग करथांती यही स्थान रे करा जिवो सेटा सब प्लानिंग कर सारे को स्टेज रे योजना स्टेज रे तो सेही तांकर योजना अनुଯାयी सही स्थान रे आवश्यक उपकरण साहाय्य पर्यवेक्षण कार्य करथांती। पर्यवेक्षक पूर्व निर्धारित केउं आचरण को अध्ययन करेंगे से संबंध में सचेतन रही कार्य करेंगे। अर्थात स्टूडेंट को बिहेवियरटा ऑब्जर्वेशन करा से विषय से सब आगु ही प्लानिंग कर सारी था तो से अनुजाई से पर्यवेक्षण संपादन करथांती। सेकेंड स्टेप रे यही समय रे पर्यवेक्षक विभिन्न आचरण को अनुध्यान करी प्रयोजनानुजाई विभिन्न लिपिबद्धकरण उपकरण गुड़िक व्यवहार करें। अर्थात शिक्षार्थीर जो आचरणटा केउं आचरण को ऑब्जर्वेशन करा तांकर से जो योजना करथांती से योजना अनुजाई से आवश्यक उपकरण गुड़िक माने जो टूल्सटा दरकार हेबो से सब योजना अनुजाई से व्यवहार करि परिथांती। एबे तार थर्ड नंबर स्टेप पर्यवेक्षणर लिपिबद्धकरण रेकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन। पर्यवेक्षण लिपिबद्धकरण कार्य पर्यवेक्षण समय रे बा पर्यवेक्षण ठीक परे परे करा आवश्यक। अर्थात जितेबेले टीचर स्टूडेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व करुछंती सेही टाइम रे भी से लिपिबद्ध कर लिखि परिबे यार बिहेवियरटा एते एमितिया से जिनिस से सेही टाइम रे भी लिखि परिबे बा ता परे मध्य से लिखि परिबे। जदि पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण समय रे कैमेरा और टेप रेकर्डर आदि विभिन्न आवश्यक उपकरण माध्यम रे तथ्य संग्रह करथिबे तेबे परे प्राप्त तथ्य को लिपिबद्ध करेंगे। एथि सहित पर्यवेक्षक आचरण विभिन्न दिगर आवश्यक तथ्य को श्रृंखलित भाव में सजाई लिखिबे। कौन ना टीचर ऑब्जर्वेशन करने समय शिक्षार्थीर बिहेवियर गुड़िक जो कैमेरा टेप रेकर्डर दूरवीक्षण यंत्र इत्यादि द्वारा से कौन करथांती लिपिबद्ध कर रखि थांती ताहाकू से परे कौन करथांती माने ताकू पूरा विभिन्न दिगर आवश्यक तथ्य को श्रृंखलित भाव में सजेकी है ताकू पूरा सजेकी तापर से लिखि थांती। एटा लिपिबद्धकरण रे केवल टीचर स्टूडेंट बिहेवियर जो ऑब्जर्वेशन करथांती ताहाकू से साइज की माने सजेई करी से लिखि थांती। को स्टेप रे 3 नंबर स्टेप जोटा कि रेकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन। एबे तार 4 नंबर स्टेप देखिबा पर्यवेक्षणर व्याख्याकरण। पर्यवेक्षणर व्याख्याकरण रे कौन होता है ना टीचर स्टूडेंट बिहेवियर विषय जो रेकर्डटा पाइले से रेकर्ड को से व्याख्या करथांती।
ଏହି सोपाନରେ पर्यवेक्षण माध्यम प्राप्त आवश्यक तथ्य को पर्यवेक्षक कहले टीचर कहली मु निरपेक्ष भावे व्याख्या करेंगे। यह द्वारा पर्यवेक्षक शिक्षार्थी बा शिक्षार्थी मानकर आचरण संपर्क में निर्दिष्ट सिद्धांत पहुँची था। अर्थात टीचर स्टूडेंट बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करेंगे एवं शिक्षार्थीर व्यवहारटा केमिति से विषय से आवश्यक तथ्य पाइले तथ्यटा को लिपिबद्ध कले 3rd नंबर स्टेप रे एवं 4 नंबर स्टेप रे यही शिक्षार्थीर एपरी बिहेवियर यही शिक्षार्थीर साधुता गुण भल अच्छी यही शिक्षार्थीर सहयोग मनोभावटा भल अच्छी से विषय जो तथ्यटा पाइले ताहाको से व्याख्या करदेले है व्याख्या करदेले कौ स्टेज रे 4 नंबर स्टेज रे से व्याख्या करदेले एवं शिक्षार्थी मानकर यही पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षार्थी मानकर आचरण संपर्क में शिक्षक आवश्यक सिद्धांत से उपनीत होता है। एबे आमे देखिबा नेक्स्ट पर्यवेक्षण गुण मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर्यवेक्षण पद्धति जो केतेक गुण रही ताहा आलोचना करागला। यह प्राकृतिक परिवेश मध्य शिक्षार्थी मानकर स्वाभाविक आचरण अध्ययन और लिपिबद्धकरण दृष्टि एक उपादेय पद्धति अटे। अर्थात यह गोटे प्राकृतिक परिवेश माध्यम कौन होता है ना शिक्षार्थीर गोटे स्वाभाविक आचरण संपर्क में अध्ययन करा जाए क्या थ्रोरू ओनली थ्रो ऑब्जर्वेशन माध्यम आम शिक्षार्थीर स्वाभाविक आचरण संपर्क में अध्ययन कर आचरण संपर्क में जापर एवं लिपिबद्धकरण दृष्टि यह एक उपादेय पद्धति अटे। अर्थात शिक्षार्थीर बिहेवियर को टीचर ऑब्जर्वेशन करते गोटे प्राकृतिक परिवेश रे एवं तार स्वाभाविक आचरण संपर्क में से अवगत होती से तार बिहेवियर को से अध्ययन करते एवं कहार बिहेवियर किपरि से विषय से लिपिबद्ध कर रखि थांती एवं लास्ट स्टेप रे जोटा कि आमर पर्यवेक्षण व्याख्याकरण स्टेप रे से विषय रे कौन व्याख्या कर दी थांती है शिक्षार्थीर बिहेवियर विषय से व्याख्या कर दी थांती। तो यही दृष्टि यह एक उपादेय पद्धति अटे। यह तार फास्ट पॉइंट। एबे आमे देखिबा मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रो सेकेंड पॉइंट। यह जड़े शिक्षार्थी हो बा दलीय शिक्षार्थी हुंतु सेमानकर आचरण अध्ययन क्षेत्र में प्रयोगयोग्य अटे। अर्थात गोटे शिक्षार्थी हो बा दलीय शिक्षार्थी हुंतु सेमानकर व्यवहार को ऑब्जर्वेशन करा जाई पारे। तापर आसला यह दलीय शिक्षार्थी मध्य पारस्परिक संपर्क शिक्षक शिक्षार्थी संपर्क सांगसाथी भाव विनिमय असाधारण एवं लज्जाशील शिक्षार्थी मानकर व्यक्तिगत संपृक्ति आदि अध्ययन निमंते यथेष्ट उपयोगी अटे। अर्थात टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप रिलेशनशिप भाव विनिमय केमिति होउची बा कौन से शिक्षार्थी कहा सहित मिसी पारुनी से कौन एकुटिया बसुची यही सब विषय रे लज्जाशील मनोभाव यही सब विषय रे तथ्यटा पाइबारे ऑब्जर्वेशन मेथडटा टीचर को साहाय्य करिथाए। तापर आसला यह साधारण बा असाधारण एपरिकी विभिन्न बयसर छात्र छात्री मानक पई यह व्यवहार योग्य पद्धति अटे। अर्थात हैंडिकैप्ड चिल्ड्रेन हो जातु साधारण शिक्षार्थी माने हुंतु तांका विषय रे व्यवहार विषय रे तथ्य पाइबारे यही ऑब्जर्वेशन मेथडटा साहाय्य करथाए। तापर आसला यह द्वारा बेले बेले कौनसी उपकरण बा जंत्रपाति व्यवहार करा न जाई मध्य शिक्षार्थी मानकर आचरण अध्ययन करा जाई पारे। अर्थात सबु बेले उपकरण गुड़िकर व्यवहार करबा मैंडेटरी ताहा नुह बेले बेले से सब उपकरण माने जो एजुकेशनल टूल्स गुड़िकर व्यवहार न करिकी मध्य शिक्षार्थीर बिहेवियर गुड़िक ऑब्जर्वेशन टीचर करि पारि थांती। एबे नेक्स्ट आमे देखिबा लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण दोष त्रुटि डिसएडवांटेज जोटा लिमिटेशन ताहा यह बेले बेले आत्मनिष्ठता द्वारा प्रभावित होता है। शिक्षार्थीर बाह्य आचरण अध्ययन यार लिपिबद्धकरण यार व्याख्याकरण ही एक कष्टसाध्य व्यापार अटे है। कौन कहला ना आचरण को अध्ययन करवा तार लिपिबद्ध करवा तार व्याख्याकरण करवा गोटे कष्टसाध्य व्यापार अटे। यह शिक्षार्थी मानकर सीमित आचरण को अध्ययन करते अर्थात शिक्षार्थीर जहाँ बाह्य आचरण रहा से जिनटा ऑब्जर्वेशन करथाए अध्ययन करिथाए किंतु तार भीतर आचरणटा से ऑब्जर्वेशन करि पारि न थाए ऑब्जर्वेशन मेथड करि पारि न थाए। यह शिक्षार्थी मानकर अप्रकाश्य आचरण अध्ययन पाई सहायक होई न थाए। जो आचरणटा बाहर आचरणटा देखा जाउची तो सेटा प्रकाश्य हेउची सेटा से ऑब्जर्वेशन कला किंतु तार भितर दुख रहिला
कि कौन सेटा से ऑब्जर्वेशन करि पारला नाही सेटा कुआगला यह एक समय सापेक्ष प्रक्रिया एवं शिक्षार्थीर अज्ञात यह कराजिबा एक कष्टसाध्य व्यापार अटे है समय सापेक्ष कहले टाइमटा बेसी लगी थाए है एवं शिक्षार्थी न जानिबा टाइम रे आमे ऑब्जर्वेशन करि परिबा नाही अर्थात गोटे शिक्षार्थीर ऑब्जर्वेशन करा जाउछि माने सेटा से जानि पारि थाए तार अजाणत रे ऑब्जर्वेशनटा करा जे परिबा गोटे कष्टसाध्य व्यापार अटे मोस्ट इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन अटे यह +3 फास्ट सेमिस्टर एजुकेशनल साइकोलॉजी पेपर जोटा कि नोट सहित मु तुमको प्रोवाइड करिछि तमे एटा एग्जाम रे लिखि परिबो आशा करछि तुम मानको ए वीडियो भल लागि धन्यवाद।